नमस्कार दोस्तों। तो आज का हमारा लेक्चर है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स पार्ट 1। तो बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू करते हुए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि हमारी अर्थ पे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं एंड उनका एक बेस्ट एलोकेशन, किस तरीके से उसका एक बेहतरीन मैनेजमेंट किया जा सकता है इस तरीके से कि ह्यूमन बींग्स उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि इस समय मैं फिलहाल बॉम्बे में हूं तो यहाँ पर वाटर स्केर्सिटी बड़ी है। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए ही पानी आता है, तो लोग यहाँ क्या करते हैं, उनके पास कुछ कंटेनर्स है अपने घर में। ठीक है, उसमें उन्होंने उतने टाइम में उतना पानी भर लिया, पानी चले जाता है तो हमारे पास वही 4-5 कंटेनर रहते हैं जिनका हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होता है जब तक दूसरी बार पानी नहीं आता है। तो यहां पर भी एक मैनेजमेंट दिखाई दे रहा है हमें। वैसा ही जब हम लोग रिसोर्सेज की बात करते हैं, अर्थ के रिसोर्सेज की बात करते हैं, तो उस चीज का मैनेजमेंट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। जैसा कि लिखा भी हुआ है, इकोनॉमिक्स इज सिंपली मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, इट इज अ सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर रिलेटिंग टू एलोकेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्सेज इन सच अ वे that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profit, and society can maximize social welfare. ठीक है, इसके आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की। कितनी तरह की इकोनॉमीज हैं। सबसे पहला है मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। यहां पर बेसिकली फोकस क्या होता है कि सिर्फ कैसे ना कैसे करके हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, इस चीज पे फोकस किया जाता है। अब जैसे जो अमीर लोग हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो यहां पर सारी चीजें डिसाइड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको मेडिसिन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसको आप कह सकते हैं अप्लायंसेस, महंगे बड़े बड़े अप्लायंसेस की ज्यादा जरूरत है। तो प्रोड्यूसर्स किस चीज पे ज्यादा फोकस करेंगे, किस चीज को प्रोड्यूस करने में ज्यादा फोकस करेंगे जिसमें उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, दैट इज बिग अप्लायंसेस। तो यहां पर अप्लायंसेस का ज्यादा प्रोडक्शन होगा और वहीं मेडिसिन का कम प्रोडक्शन होगा, क्योंकि मेडिसिन पे उतना प्रॉफिट नहीं आ पाएगा जितना एक बड़े अप्लायंस पे एक साथ मिल जाएगा। तो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि जिनको मेडिसिन चाहिए, उनको वो चीज नहीं मिल पाएगी। यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारी रिच कम्युनिटी है वो और रिच होती जाती है। ठीक है, उनको और फायदा होता रहता है, और जो पुअर पीपल हैं उनके रिसोर्सेस कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं, उनको चीजें नहीं मिल पाती हैं। तो दिस इज नोन एज कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, दूसरा आता है स्टेट इकोनॉमी। स्टेट इकोनॉमी यहां पर क्या है कि यहां पर चीजें कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कितना प्रोडक्शन करना है, क्या प्राइस रखना है, कैसे क्या चीजें होंगी, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सारी चीजें कौन मैनेज करता है, हमारी गवर्नमेंट मैनेज करती है। ठीक है, इसे हम सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। कितना प्रोडक्शन करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है और इसमें किसी का भी रोल नहीं है। ठीक, थर्ड आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड नाम से थोड़ा आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर दोनों के फिनोमिनास फॉलो किए जाते हैं, मार्केट इकोनॉमी के भी और स्टेट इकोनॉमी के भी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी कहाँ, हमारे इंडिया में कौन सी इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी ही फॉलो की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं ब्रांचेस की, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमीज। तो हमारे एक इकोनॉमिस्ट थे रैगनर फ्रिश नाम के, 1933 में इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया था। ठीक है, किस दो पार्ट्स में डिवाइड किया था इन्होंने। पहला पार्ट इनका था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो का मतलब है छोटा, मैक्रो बड़ा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बेसिकली इंडिविजुअल पे फोकस करते हैं। ठीक है, एक सिंगल पर्सन की नीड क्या है, एक सिंगल पर्सन का प्रोडक्शन कितना है, उस पे हम लोग फोकस करते हैं। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में जब भी हम लोग बात करेंगे तो हम लोग एक पूरे सिस्टम की बात करेंगे, एक पूरे एग्रीगेट की बात करेंगे। ठीक, अब अगर
माइक्रो इकोनॉमिक्स की जैसे डेफिनेशन लिखी हुई है, फोकस ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर लाइक कंज्यूमर्स, बिजनेस, हाउस होल्ड एक्सेट्रा। ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल के बिहेवियर पे हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की जब भी बात करेंगे तो पूरा एक सिस्टम टोटल लेके चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को देख लेते हैं, ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सबसे पहले मैंने लिख रखा है स्टडी ऑफ द एंटिटीज ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यानी कि सिस्टम की जो पर्टिकुलर एक एक एंटिटी है उसके बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो हम लोग बात कर रहे होंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, मैक्रो में किसकी बात करेंगे, स्टडी ऑफ होल सिस्टम, पूरे सिस्टम की जब बात करेंगे तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए क्लास है, क्लास में टीचर है, तो टीचर क्या करता है, एक एक बच्चे को खड़ा करता है और उससे पूछता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें। ठीक है, तो वहां पर क्लास के एक पर्टिकुलर बच्चा एक बार में अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। ठीक है, तो वहां पर टीचर इज स्टडीइंग अबाउट अ सिंगल पर्सन एट अ टाइम। ठीक है, एक बच्चे के बारे में एक बार में सुना जा रहा है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एंटिटी की बात की जा रही है ऑफ द होल सिस्टम, स्टडी ऑफ एंटिटीज ऑफ द सिस्टम। तो ये हो गया काइंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल। जब हम लोग पूरी क्लास को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, सारे बच्चों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है, उनका कोई एक होल सोल डिसीजन पूछा जाएगा कि आप सबका इस पे क्या करना है, तो दैट इज द स्टडी ऑफ सिस्टम। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर प्राइस की बात की जाएगी, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस। और इनकम की जब बात कर रहे होंगे तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, जब इंडिविजुअल बिहेवियर की बात करेंगे, इंडिविजुअल की क्या डिमांड है, इंडिविजुअल की क्या सप्लाई है, तो दैट कम्स अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो एग्रीगेट की बात करेंगे, टोटल की बात करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर क्वेश्चन भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। तो एडम स्मिथ है माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर। और एडम स्मिथ के बारे में एक चीज और यहाँ पर मैं मार्क कर दूं, एक बुक है वेल्थ ऑफ नेशन जो एडम स्मिथ ने लिखी थी इन 1776। तो इसी से कहीं इसी किताब से कहीं ना कहीं बोला जाता है कि स्टार्टिंग ऑफ इकोनॉमिक्स वाज डन। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर की बात करेंगे तो ही इज जॉन मेनार्ड कीन्स। ये दो नाम हमें याद रखने होंगे अच्छे से, क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो जो मेन टॉपिक्स थे वो मैंने यहाँ पर, जो कि हमारे डिफेंस के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने यहाँ पर कवर अप कर दिए हैं। इसके अगले वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम के बारे में, जीटीपी एंड जीएनपी, नेशनल एनएनपी, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।